एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। बीरबल जी ने अकबर से पूछा कि आप इन्हें जानते हैं? अकबर ने कहा, नहीं, मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आप इन्हें जानते हैं? बीरबल जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि यह लोग यहाँ के नहीं हैं, क्योंकि यह अपनी वेशभूषा से ही अलग पहचाने जाते हैं, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से होकर जाना चाहिए। अकबर इस के लिए मानने को तैयार नहीं थे। तभी वह सभी लोग उन दोनों की ओर बढ़ने लगे। उन्हें पकड़ लिया गया। उनके साथ एक सैनिक भी नहीं था। एक ही सैनिक था, बाकी सैनिक उनके साथ नहीं थे। वह सभी कहने लगे कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें यह जानकारी चाहिए। तभी बीरबल जी कहने लगे कि यह महाराज है, क्या आप इन्हें नहीं जानते? सभी कहने लगे, महाराज हैं तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन्हें पकड़ लिया जाए और हमारे साथ लेकर चलिए। बीरबल जी कहने लगे कि आप अपनी समस्या को कम करना चाहते हैं, आपने तो हमें बंदी बना लिया। यह बात अच्छी नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, हमारी सज़ा, आपकी सज़ा बहुत ही भयानक हो सकती है। तभी सभी कहने लगे कि इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तभी अकबर कहने लगे कि यह काम अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। तभी सभी ने कहा कि महाराज तब दे जाएंगे, सज़ा दे जाएंगे, तब हम आपके हमारे यहाँ से छूट जाएंगे। आप यहाँ के कभी नहीं जा पाएंगे। उन दोनों को पकड़कर वह एक जंगल की ओर ले जाने लगे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था, तो यह लग रहा था कि यह आम आदमी है। आम आदमी ऐसा नहीं करते। इसका मतलब यह कोई दूसरी जगह के आदमी हैं जो हम पर हमला बोलकर या हमें परेशान कर कर कुछ हासिल करना चाहते हैं। वे सभी जंगल में दोनों को लेकर आए तो दोनों को वहीं पर एक पेड़ के साथ बांध दिया और कहने लगे कि तब तक हमारे राज्य के राजा नहीं आ जाते, तब तक आपको यहीं पर ही रहना पड़ेगा। अब बीरबल समझ गए थे यह दूसरे राज्य के राजा की चाल है, जिसकी वजह से हम दोनों आज यहाँ पर फंस गए हैं। कोई भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह रास्ते से गायब हो जाएंगे। सेनापति भी परेशान हो रहे थे और महामंत्री को भी कह रहा था कि दोनों तभी तक नहीं आए जबकि उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। महल में उन्हें लेकर सब बहुत परेशान हो रहे थे। तभी अकबर ने कहा कि हम यहाँ से निकलने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। बीरबल ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। अगर हम यहाँ फंस गए तो दूसरे राज्य के राजा यहाँ पर आ जाएंगे और हमें बंदी बनाकर अपने साथ ले जाएंगे और हमारे बदले ज़रूर ऐसी शर्त रखेंगे कि जो शायद हमें मंजूर भी नहीं होगा। यह बात अकबर जानते थे, लेकिन वह उस जगह से कैसे निकल पाए? सामने ही कुछ दूरी पर सभी लोग खड़े हुए थे। वहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। तभी बीरबल के पास एक तोता आता है और वह कहते हैं कि यह तोता यहाँ आपके पास यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी बीरबल कहते हैं, यह तो तोता हमारे पड़ोसी का है। यह कभी कभी हमारे पास ही भी आ जाया करता है। जंगल में क्या कर रहा है यह बात समझ में नहीं आ रही। तभी बीरबल जी कहते हैं कि यह हम इस तोते की मदद से निकल सकते हैं। अकबर ने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो हमें जल्दी ही कुछ करना होगा।
नहीं तो कुछ देर में दूसरे राज्य के राजा यहाँ पर आ जाएंगे। बिरबल जी उस तोते से कुछ कहते हैं तो तोता कुछ ही देर में वहाँ से चला जाता है और तब थोड़ी देर बाद एक आवाज़ सुनाई देती है। सभी लोग आवाज़ को सुनकर डर जाते हैं। यह आवाज़ किसकी हो सकती है? यह अकबर सोच रहे थे। सामने तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वह आवाज़ लगातार बढ़ रही थी और तब वह आवाज़ साफ सुनाई गई तो वह एक शेर की आवाज़ थी। शेर की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ से भाग गए थे। शेर नज़र नहीं आ रहा था। तब वह सभी लोग भाग गए तो बीरबल ने बहुत ही मुश्किल से अपने आप को छुड़ाया और राजा अकबर को भी छुड़ाकर वहाँ से निकल गए। इस तरह दोनों बहुत ही बड़ी मुश्किल से आसानी से निकल गए थे, जबकि अकबर को इस बात की उम्मीद नहीं थी वह आसानी से निकल सकते हैं। तभी अकबर कहने लगे कि उस तोते की वजह से हम दोनों बाहर निकल गए। बीरबल ने कहा कि आप सही कह रहे हैं। मैंने उस तोते से कहा था कि हमें ऐसी मदद चाहिए जिससे कि यह सभी लोग यहाँ से चले जाएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।